ओके, तो पिछले क्लास में अपन ने देख लिए थे कुछ क्वेश्चंस, तो थोड़ी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो अपन को कवर करनी है। तो अपन कवर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि 7 बॉयज और 8 गर्ल्स हैं, दे हैव टू बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल जहाँ पे 15 चेयर्स है, और उन चेयर की नंबरिंग भी कर दी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पे दे दी, चेयर की नंबरिंग कर दी है। ये मान लो चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, ऐसे करके करते टोटल 15 चेयर्स हैं। कितनी चेयर्स है? 15। मतलब ये पर्टिकुलर चेयर चेयर फिक्स है, मतलब चेयर की नंबरिंग कर दी है, और इन 15 चेयर पे इन 15 लोगों को बिठाना है, जिसमें के अंदर 7 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। मतलब टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 15। इन 15 लोगों को इन 15 चेयर्स पे बिठाना है, तो बताओ कितने तरीके होंगे? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखो, इस सर्कुलर कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो अगर एक सर्कल है, देखो इसमें दो दो एक कॉन्सेप्ट लगता है, सुनो ध्यान से। सर्कल के अंदर मान लो 4 लोग हैं, ABCD। ठीक है, तो अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता कि इन 4 लोगों को सर्कल में अरेंज करने के तरीके, तो बताओ कितने होते हैं? याद है फॉर्मूला में क्या होता है इसमें तरीका? सर्कुलर अरेंजमेंट पता है आपको कि नहीं है? नहीं सर, सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं पता। नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो ध्यान से, पहले सीख लो इस चीज को। अगर मान लो 4 लोग इसी लाइन में बैठते हैं, लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर। अगर लीनियर है तो 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होता है? 4 फैक्टोरियल होता है। क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। ये तो सबको पता है। यस सर। ठीक है, अब वही चीज जब सर्कल में आ जाती है, तो सर्कल में हम अभी फिलहाल फॉर्मूला में लिखा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या? जितने लोग होंगे उसमें से -1 करके आपको फैक्टोरियल करना है। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 - 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगता है? अगर n लोग हैं, n पीपल है, n पीपल व्हेन अरेंज्ड इन सर्कल, n पीपल व्हेन अरेंज्ड इन सर्कल, n लोगों को अगर सर्कल में अरेंज करना है, तो उस n लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। बेसिकली ये है क्या? n-1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n। n से यहाँ पे अपन डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर्कल में क्या होता है कि ये n बार चीजें रिपीट हो जाती है। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस क्या? ABCD। यहाँ पे सीक्वेंस क्या? ABCD। अगर मान लो इसी चीज को मैंने ऐसा लिखा होता, A यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ये डी यहाँ पे। अब ये एन फैक्टोरियल के हिसाब से, ये एन फैक्टोरियल में तो ये भी आ जाएगा, लेकिन ये दोनों एक्चुअली सर्कल के हिसाब से क्या है? सेम है। तो ऐसे करते करते ऐसे ऐसे एन एन चीजें होगी जो सेम होगी। ठीक है, तो इसलिए अपन एन से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो सर्कल के केस में क्या होता है कि क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम आ रहा है, जैसे ABCD ऐसा बैठो या फिर ABCD ऐसा बैठो, ये बात क्या है? सेम ही है। ए के अभी भी लेफ्ट राइट में वही लोग है, सामने भी वही है, डी बी के सामने भी डी है, और ये भी चीज क्या है? सेम। तो ये दोनों सेम काउंट होते हैं। लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में अलग अलग होते हैं, लेकिन सर्कल में ये क्या होते हैं? सेम काउंट होते हैं। इसलिए अपन एन से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो कभी भी अगर एन लोगों को सर्कल में अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। ये कब? जब मैं एंटी क्लॉक मतलब इस तरह से रोटेट कर दूं। लेकिन अगर यहां पे मैंने बोल दिया कि टेबल को फिक्स कर दिया, इफ टेबल इज फिक्स्ड, या टेबल को फिक्स कर दिया, या फिर किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो यहाँ पे एक तस्वीर लगा दी, या फिर कोई एक आदमी खड़ा कर दिया, या फिर एक तस्वीर लगा दी, तो बोला कि तस्वीर के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में अगर पूछा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तब वो लीनियर हो जाएगा। तब वो क्या हो जाएगा? लीनियर। अब अगर इसको मैंने घुमाया, तस्वीर मान लो यहाँ पे, इसको मैंने घुमाया, अगर अब यहाँ पे ABCD ऐसे लिख दिया, तो अब ये मेरा अगर इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो ये अरेंजमेंट मेरा क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ये अरेंजमेंट क्या हो गया? डिफरेंट। तब इसका फॉर्मूला बन जाएगा n फैक्टोरियल। तब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल। तो ये दो कॉन्सेप्ट है सर्कल में। तो हमें कैसे पता चलेगा घूम रही है चेयर नहीं घूम रही? देंगे। ठीक है, ओके सर। उसमें आपको अगर कुछ भी नहीं बोला तो हमको फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो बोला है फिक्स्ड है, किसी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, किसी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, मान लो यहाँ पे कुछ एक तस्वीर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, या फिर किसी के पर्टिकुलर आदमी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तब ये अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट कहलाएंगे। तो फिर जैसा लीनियर में काउंट करते तो वैसे यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये सर्कल का तरीका होता है करने का। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में बोला कि 15 चेयर सर फिक्स। सर मेरे को ये पूछना था कि सर यहाँ पे ये एंटी रुको रुको, अगर सर, नहीं सर मैं पूरी ये बात पूछ रहा। कंप्लीट होने दो, 1 मिनट रुक जाओ, बीच में इंटरप्ट मत करो। ये पूरा एक बार मेरा सेंटेंस तो कंप्लीट होने दो। जिसको समझा रहा हूँ उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना। जब तक सेंटेंस कंप्लीट ना हो, बीच में क्वेश्चन मत करा करो। वो क्या है कि जो पढ़ा रहा हूँ वो भी लिंक टूट जाता है। ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं खुद ही पूछूंगा ना, तुम्हें डाउट से तो फिर पूछना है एक बार। वापिस समझो सब लोग एक बार ध्यान से इस चीज को।
उसमें क्या होता है कि जैसे बाकी लोग जो समझ रहे हैं उनका लिंक टूटता है, फिर उनको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कभी भी किसी को क्वेश्चन आए तो बीच में कोई पढ़ाते टाइम एकदम मत रोका करो, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ फिर वो लिंक टूट जाती है। अब ध्यान से इसको, सर्कुलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है वापिस समझ लो। बस दो ही चीजें याद रख लेना। देखो ये पूरा पीएनसी में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया भी था, अगर वहां पे आप लेक्चर के नोट्स देखोगे या फिर प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने पढ़ाया भी था। फिलहाल मैं अभी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ एक बार और। अभी के लिए फिलहाल अब याद रख लो इसको, क्योंकि पूरा पढ़ूंगा तो एक लेक्चर पूरा चल जाएगा सर्कुलर में। आपको क्या ध्यान रखना है, दो चीजें ध्यान रखनी सर्कल में, तीन चीजें। एक चीज ये है कि अगर एन लोग हैं, एन पीपल है, एन पीपल को सर्कल में अगर अरेंज करना है, ठीक है, एन पीपल को सर्कल में अगर अरेंज करना है तो टोटल तरीके हो जाएंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल। टोटल तरीके हो जाएंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल। बेसिक समझो बस, ज्यादा डीप में मत सोचना, देखो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, वो क्वेश्चन होंगे नहीं। अभी तुम्हारा टारगेट क्या है कि भाई मार्क्स लाना है, मार्क्स कैसे भी करके लाओ। इसमें भी तुम्हें पूरा डिटेल में डीप में नहीं जाना कि ऐसा क्यों होता है क्या नहीं होता है, वो लॉजिक भी मैंने खैर समझा दिया तुमको। ठीक है, एन लोगों को सर्कल में अगर अरेंज करना है, एन लोग है मेरे पास ए बी सी डी, मान लो ऐसे करते करते मान लो कुछ है लोग, तो ये इन एन लोगों को अगर सर्कल में अरेंज करना तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल। कितने हो जाएंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल। लीनियर अगर होता तो लीनियर में टोटल तरीके होते एन फैक्टोरियल, लेकिन सर्कुलर के केस में टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन पीपल इन अ सर्कल इज एन माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इसी को मैं रोटेट करता जाऊं ए बी सी डी को, तो सबकी रिलेटिव पोजीशन क्या रहेगी, सेम। तो सर्कल में रिलेटिव पोजीशन सेम रहती है, इसलिए अपन एन फैक्टोरियल को एन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन पीपल इन अ सर्कुलर टेबल इज एन माइनस वन फैक्टोरियल, पहली चीज। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, फूल माला वाले आते हैं। जब भी क्वेश्चन आए गार्लैंड्स के या फिर नेकलेस के, तो नेकलेस वाले क्वेश्चन में और ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक अरेंजमेंट ये किया, जहां पे मैंने इसको मान लो ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब नेकलेस में क्या होता है, हार को सीधा पहनो या उल्टा पहनो। अब इसी को मैं घुमा के अगर पहनूं, ए बी सी डी और ई, ठीक है, अब ये एक हार था और इसी को घुमा के पहन दिया, तो ये दोनों हार क्या गिनाते हैं, सेम ही गिनाते हैं। यहाँ पे देखो एबीसीडी यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो फूल की माला हो या नेकलेस हो, फूल की माला और नेकलेस में क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि इन दोनों को अपन एक ही काउंट करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं एक ही काउंट करते हैं। तो जितने टोटल तरीके थे वो हर तरीका दो दो बार काउंट हो रहा है। इसलिए जब भी अगर फूल माला और नेकलेस वाले क्वेश्चन आए, तब फॉर्मूला आपका बन जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू, क्योंकि हर तरीका दो बार काउंट हुआ, इसलिए टू से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये तब का फॉर्मूला बनेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है, बेसिक, एन लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये याद रख लेना। फूल और माला वाले क्वेश्चन आता है तो उसको टू से क्या कर देना डिवाइड। और थर्ड, अगर इस टेबल को मैं किसी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, बस मान लो यहाँ पे कुछ है, किस यहाँ पे कुछ तस्वीर है या फिर यहाँ पे कोई लोग दिया या फिर बोला गया कि यहाँ के रेस्पेक्ट में हमको अरेंजमेंट देखना, तो विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, तो उस केस में ये अरेंजमेंट लीनियर में कन्वर्ट, तब मैं मेरा ये एबीसीडी मतलब जो सेंस है यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, तो तब मेरा अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर के केस में टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होते हैं एन फैक्टोरियल, तब यहाँ पे मेरा आंसर कितना आएगा एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब भी अगर चीजें फिक्स कर दी गई, मतलब चेयर का नंबरिंग कर दी गई है या फिर किसी के रेस्पेक्ट में हमको पूछा गया है, तब उस केस में फॉर्मूला आपका एन फैक्टोरियल बन जाएगा। कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि एक सर्कल में एन लोगों को अरेंज करना है, तब उसका फॉर्मूला बन जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। फूल माला या नेकलेस वाले क्वेश्चन आते तब टू से क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना। क्या है, क्लियर है सबको? यस बोलो। सर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया था सर 15 मैं ये चेयर है। पूछ रहा था कि इसमें सर अपोजिट हो जाए तो क्या होगा, ये पूछ रहा था मैं। अपोजिट मतलब? मतलब कि सर जैसे आपने बोला कि एन फैक्टोरियल है इस तरफ, अगर सर उसी को एंटी क्लॉकवाइज कर दे, उसी में फिक्स कर दे तो तभी एन माइनस वन होगा। समझ नहीं पाया क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने ए बी सी पॉइंट लिया एन टर्म तक है ना, अगर सर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे हाँ ए तो बी वो अलग, सी, वो इसी में काउंट होगा ना, वो अलग तरीका है, मतलब कि वो सर इसमें उसका काउंट हो जाएगा। बीच वाला आ जाएगा। वो इसमें काउंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज यहाँ पे अलग है, यहाँ पे सेम है। मतलब कि सर एन टर्म वाले में सेम रहेगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों। हाँ और सर नेकलेस और जो गारमेंट में वाले में आपने बोला, मतलब दो तरह से हम लिख रहे हैं इसलिए टू से डिवाइड किया हमने। हाँ। ओके सर। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर।
ठीक है, तो जब बस ये तीन चीजें दिमाग में रखो, ज्यादा अगर सोचोगे तो देखो चीजें बहुत सारी, अब टाइम कम है अपने पास ऑलरेडी, अपन ये टॉपिक बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए, इसलिए ज्यादा सोचो मत। जितना मैंने बोला उतना दिमाग लगाओगे तो सही रहेगा। और एकदम डीप लेवल पे सोचने जाओगे क्वेश्चन होंगे नहीं। पीएनसी ऐसा टॉपिक है जिसको करने में लोगों को साल भर लग जाता है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें, इसलिए अगर बेसिक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसको ढंग से अटेम्प्ट करके आ जाना। जहां भी आपको लग रहा है कि बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो छोड़ देना उसको। ठीक है, वो छोड़ने लायक ही होता है। लेकिन आपको जैसे जो मैंने आज क्वेश्चन करा है फंडामेंटल लेवल पे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। क्लियर है? और जो आपको लग रहा है कि नहीं इसका लेवल अच्छा, ज्यादा अच्छा है, तो पीएनसी में ज्यादा ट्रिक मत अपनाना, मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाना, फिर उसमें आपको क्या है कि बहुत कंफ्यूज कर देगा वो। इसलिए बेसिक फंडामेंटल हल्के हल्के क्लियर रखो, कुछ भी नहीं, ज्यादा डीप लेवल पे मत सोचो। मतलब कहने का मतलब है बेसिक हल्का सोचोगे तो क्वेश्चन होने के चांसेस हैं। वापस एक लास्ट बार समराइज कर रहा हूं, देख लो। एन लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल। एन लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल। नेकलेस या गार्लैंड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, n-1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होता है। बस खत्म बात। और दूसरी चीज, अगर किसी के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा n फैक्टोरियल। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो चेयर की नंबरिंग कर दी थी, चेयर की नंबर कर दी, मतलब चेयर क्या हो गई, फिक्स हो गई। चेयर क्या हो गई, फिक्स। अब मैं वहां पे ए को बिठाऊंगा फिर बी को बिठाऊंगा तो क्या होंगे, अलग अलग अरेंजमेंट होंगे। तो 15 लोगों को 15 फिक्स चेयर पे अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल। ये क्लियर है? वाला है ना सर, ये तो क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। ओके, चलो सर एक बार नेक्स्ट। गार्डन वाला क्वेश्चन करा दीजिए मेरे को, कॉन्सेप्ट वैसे समझ नहीं आ रहा कि हम गार्डन को कैसे केस आएगा। गार्लिन में फॉर्मूला याद कर लो अभी। ठीक है, ओके सर। मैं सर्कुलर का एक लेक्चर लग जाएगा, या तो अब मैं आपको पूरा सर्कुलर पढ़ाऊं बैठ के 1 घंटा। सर एक क्वेश्चन ही गार्लैंड वाला टाइप का दिखाइए कि मेरे को क्या पूछ रहे हैं उसमें, मेरे को समझ नहीं आया कि माला इससे में जान क्या रहे पांच, हैं। सुन लो मेरी बात। फूल माला, उसमें 5 फूल हैं, 5 फूल को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, तो 5-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 बस। अच्छा अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन हाउ मेनी वेज 20 पीपल्स कैन बी अरेंज इन ए सर्कुलर टेबल ऑफ 10 ईच। 20 लोग हैं, 20 लोगों को 2 सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है। 10 लोग इधर, 10 लोग इधर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 10 लोगों को सिलेक्ट करना 10 पड़ेगा सर। लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन 20 में से 10 लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, और किसी एक टेबल में भेजना पड़ेगा। तो मान लो 20 में से इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसके लिए 10 लोग सिलेक्ट करना, तो 20 में से 10 लोग क्या कर दिए, सिलेक्ट कर लिए। तो 20 में से 10 लोग सिलेक्ट होकर इधर आ गए। अब बच्चे हुए 10 लोग तो इधर जाएंगे, तो उनके लिए करने की जरूरत है क्या अपन को, नहीं। 10 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, तो बच्चे हुए 10 फिर इधर चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखो टोटल 20 लोग थे, मान लो ऐसे समझो, ABCDE। टोटल कितने लोग थे, 6 लोग थे। ठीक है, ABCDEF, और 2 टेबल थी। तो सबसे पहले मैंने करा 6C3। तो 6C3 का मतलब क्या है, 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया। तो 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके आ जाएंगे, जिसके अंदर क्या आएगा, ABCADE EFG, ये सब तरीके आएंगे। अब जैसे मान लो ABC अगर आ गया, तो अब बचेगा क्या, DEF। तो DEF अपने आप इधर चला जाएगा, DEF अपने आप क्या चल जाएगा, इधर चल जाएगा। तो उसके लिए अपन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 3 सिलेक्ट कर लिए तो बचे हुए 3 तो इधर ही जाएंगे। ठीक है, तो 20 में से 10 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके क्या होगा, 10-20-C10। तो 10 लोग इधर आ गए, 10 लोग इधर आ गए। अब करना क्या, सिंपली इन 10 लोगों को इस टेबल पे अरेंज करना, और इन 10 लोगों को इस टेबल पे अरेंज करना है। तो 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होगा, सर टेबल पे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या। टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। अब इसके लिए अपने कर लिया, तो अपने आप बच्चे हुए इसमें चले गए। जैसे मान लो इसके लिए मैंने ABC सिलेक्ट किया, तो इधर क्या चला गया, EF। एक तरीका इसमें ये भी आएगा, जिसमें इसमें DEF आ जाएगा, तो इसमें ABC चला जाएगा। तो वो अपने आप हो गया ना, टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक के लिए आपने किया तो बच्चे हुए सब इधर चले गए। सर एक बार थोड़ा सा और समझा दीजिएगा। ठीक है, वापिस समझो। 2 टेबल है और 6 लोग हैं। 3-3 लोगों को बिठाना है। कितने तरीके हैं बताओ, 3 लोग इस पे बैठाने और 3 लोग इस पे बिठाने। ठीक है, तो टोटल कितने तरीकों से मैं इन 3 लोगों को इधर और 3 लोगों को इधर बिठा सकता हूँ, ये पूछा गया। तो सबसे पहले मुझे इसमें से 3 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 6 में से 3 लोग को सिलेक्ट करने का तरीका होता है 6C3। अब ये 6C3 तरीके जो आए, ये आएगा कितना, 6, 5, 4, 3 से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 20 तरीके।
ये टोटल 20 तरीके आएंगे जिसमें 3 लोग सिलेक्ट होंगे, जिसके अंदर बहुत सारे होंगे, एक में आएगा ए सी डी, एक बार आएगा ए बी सी, ऐसे बहुत सारे तरीके आएंगे, टोटल 20 तरीके आएंगे। तो जब मान लो यहाँ पे ए सी डी आ गया, तो अगर इधर ए सी डी आ गया तो बच्चा क्या इधर बी ई एफ, तो बी ई एफ इधर आ जाएगा, बी एफ क्या चल जाएगा इधर चल जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो ए बी सी आ गया, अगर यहाँ पे मान लो ए बी सी आ गया, तो इधर क्या चल जाएगा डी ई एफ इधर चल जाएगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने किसी ना किसी एक तरीके में डी एफ भी इधर आएगा, तो जब डी ई एफ इधर आ गया तो ए बी सी इधर बचेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे मान लो बीई एफ आ गया, तो बी एफ इधर आ गया तो एसीडी इधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर 3 लोग इधर किस लिए सिलेक्ट कर लिए, तो बच्चे हुए 3 अपने आप उधर सिलेक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उधर क्या हो जाएंगे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, एक टेबल के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा तो बच्चे हुए 3 उधर चले जाएंगे। तो अब मैंने मान लो एक टेबल को सिलेक्ट करने के लिए टोटल तरीके कितने हो गए 6C3, तो 6C3 मतलब 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मान लो कोई एक तरीका मैंने लिख दिया एबीसी और इधर लिख दिया डीईएफ। अब इन 3 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होगा 2 फैक्टोरियल, और इन 3 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होगा 2 फैक्टोरियल। तो सेम काम यहाँ पे किया गया। 20 लोग थे, 10 लोग एक टेबल के लिए सिलेक्ट करने थे, 10 लोग एक टेबल के लिए सिलेक्ट करने थे, 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे। तो मैं किसी एक टेबल के लिए सिलेक्ट करूंगा तो बच्चे हुए लोग अपने आप इधर चले जाएंगे। मतलब ये लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ में आ जाएगा कि 10 यहाँ पे सिलेक्ट हुए तो बच्चे हुए 10 को तो इधर ही बैठना पड़ेगा ना, वो कहीं और थोड़ी चले जाएंगे। तो 20 में से यस सर। का तरीका क्या होगा 20C10 होगा। सिलेक्शन हो गया तो 10 लोग इधर आ गए और 10 लोग इधर आ गए। अब 10 लोग बैठ चुके हैं, अब बस उनको क्या करना है अरेंज करना है। 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका होता है 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आता है, ठीक है। सर 9 दो बार एक ही बार 9 फैक्टोरियल होगा ना? दोनों टेबल पे अरेंज करूंगा ना मैं। मतलब कि एक बार 9 इधर एक बार 9 इधर। हाँ, इस टेबल के लिए 9 लोगों को अरेंज करा और उस टेबल पे 9 लोगों को अरेंज करा। 9 फैक्टोरियल एक बार करूंगा तो फिर इधर के लोग कहाँ जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि दो दो है ना सर, 10 है, 10 पर्सन है, तो 9 कैसे होंगे ये पूछ रहा हूँ सर। ये n-1 फैक्टोरियल है, यही तो फॉर्मूला है। ओके सर, मतलब ओके। 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होगा 9 फैक्टोरियल। n लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। यही समझा ओके रहा था, इसलिए मैंने कहा था इस पे ध्यान दो फॉर्मूले पे। फॉर्मूला ही तुमने नहीं देखा। सर्कल में n लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना होगा n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो दो दो टेबल थी इसलिए 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। चलो नेक्स्ट। सर आपकी आवाज नहीं आई, सब कुछ बोल रहे हो। ना 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 कुछ नहीं बोला, अब बोलूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अ बॉक्स कंटेन 25 बॉल ऑफ विच 10 आर आइडेंटिकल, है ना। एक बॉक्स है जिसके अंदर 25 बॉल्स हैं, जिसके अंदर 10 बॉल्स आइडेंटिकल है, तो बची हुई 15 बॉल क्या होगी डिफरेंट। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 12 बॉल्स, इसमें से 12 बॉल को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे ये पूछा गया है। सर इसमें केसेस बनेंगे। हाँ आप सोचो, वही तुम लगाओ दिमाग। केसेस तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 बॉल आइडेंटिकल है और 15 बॉल डिफरेंट है। एक बार हम 10 आइडेंटिकल और 2 डिफरेंट। हाँ वेरी गुड, वैसे करेंगे। 12 बॉल सिलेक्ट करनी है, वो 12 बॉल अलग अलग तरह की होगी क्योंकि वही होगा। तो जैसे 12 बॉल है, ठीक है, तो 12 बॉल्स में को सिलेक्ट करने के क्या क्या तरीके होंगे। जैसे मान लो 10 आइडेंटिकल हो गई, 2 डिफरेंट, वो एक क्वेश्चन करा था ना अलाइक वाला, वैसे ही क्वेश्चन हो गए। और तरीके बताओ, जल्दी बताओ। सर 9 आइडेंटिकल, हाँ 3 9 डिफरेंट। आइडेंटिकल,
3 और डिफरेंट। 1 डिफरेंट, सॉरी 3 डिफरेंट, ऐसा चलता जाएगा। फिर क्या आएगा, 8 Yes, sir. आइडेंटिकल और 4 4 डिफरेंट। डिफरेंट। फिर लास्ट कहां तक जाएगा, 0 आइडेंटिकल और, सर इसके पहले 12 क्या डिफरेंट। आएगा कि 1 आइडेंटिकल और 9 डिफरेंट, सर 11। हाँ सॉरी 11, सॉरी 11 डिफरेंट, और लास्ट में क्या हो जाएगा 12 डिफरेंट, 0 आइडेंटिकल। सही है, यस सर। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। ये सारे केसेस बनेंगे, ये सारे क्या बनेंगे, केसेस। अब ये सारे केसेस को करने के कितने तरीके होंगे वो समझना है। अच्छा मुझे ये बताओ, 10 आइडेंटिकल बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 10 10। आइडेंटिकल बॉल है, उन 10 एक तरीका। एक ही तरीका होगा। देखो ये बहुत बहुत वो क्वेश्चन, जैसे मान लो इसके अंदर मेरे पास एक जैसी बॉल है, इसमें से मुझे अगर एक बॉल सिलेक्ट करनी तो भी एक तरीका, इसमें से 2 बॉल सिलेक्ट करनी तो भी एक तरीका, क्योंकि सब बॉल क्या आइडेंटिकल है ना। ये एक कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिकल वाले। हमेशा अपन जो फॉर्मूला लगाते हैं एनसीआर, ये ध्यान रखना, ये एनसीआर वाला फॉर्मूला या फिर NC2 NC3, ये सब फॉर्मूला कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट। जब भी ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिकल हो, जब भी ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिकल होते हैं, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल समझो एप्पल है मान लो, या फिर मान लो बॉल्स हैं या फिर चॉकलेट्स हैं, सारी चॉकलेट एक जैसी है। मैं आपको बोलता हूं कि इस 10 आइडेंटिकल चॉकलेट में से 2 चॉकलेट सिलेक्ट करनी, तो कितने तरीके होंगे? 10 आइडेंटिकल चॉकलेट में से 2 चॉकलेट सिलेक्ट करनी, तो आप क्या करोगे, सिंपली 2 चॉकलेट उठा लोगे, एक ही तरीका होगा। 2 चॉकलेट यस सर। सिलेक्ट करो या 3 चॉकलेट सिलेक्ट करो या 4 चॉकलेट सिलेक्ट करो, चॉकलेट को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, नंबर ऑफ वेसिव एक ही तरीका होगा, राइट? क्योंकि चीजें सबके आइडेंटिकल है, डिफरेंट नहीं है। तो कोई भी 2 उठा लेंगे, कोई भी 3 उठा लेंगे। क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो वैसे ही अगर 10 बॉल आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल बॉल को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, एक ही तरीका होगा। चाहे एक बॉल उठाओ, 2 बॉल उठाओ, 3 बॉल उठाओ, 4 उठाओ, 8 उठाओ, 10 उठाओ। ठीक है, तो आइडेंटिकल बॉल का सिलेक्शन का तरीका कितना होगा, एक ही होगा। क्या है, समझ में आया? यस सर। ओके। अब मेरे पास जो भी तरीके होंगे सब किसके होंगे, डिफरेंट के तरीके होंगे। तो 10 आइडेंटिकल बॉल को उठाने का तरीका एक, अब 2 डिफरेंट बॉल को उठाने का तरीका कितना होगा, 15C2। 15C2। 2 आइडेंटिकल बॉल उठाने का तरीका कितना हो जाएगा, 15C2। 3 बॉल उठाने का तरीका 15C3। 3C3। वेरी गुड, ऐसा चलता जाएगा ये। ठीक है, तो और सर सब यही ऐड हो जाएंगे। हाँ ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्योंकि देखो आइडेंटिकल बॉल को सिलेक्ट करने के सारे तरीके कितने एक ही होंगे, ये आपको समझना होगा आइडेंटिकल वाला। क्योंकि आइडेंटिकल मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, सेम एक जैसे हैं। अगर जैसे मान लो बोला कि एक चॉकलेट का ढेर पड़ा है, वहां से 4 चॉकलेट सिलेक्ट करके ला, तो आपको क्या एक ही तरीका होगा ना सिलेक्ट करने का, भाई आप कोई भी 4 चॉकलेट उठा के लेके आ जाओगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो कभी भी आइडेंटिकल यस वाला सर। हो तो उसमें से किसी नंबर ऑफ सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल बेसिकली क्या हो जाएगा, 15C2, 15C3, कहां तक जाएगा, लास्ट 12 तक है, 15C4, अब टिल कहां तक ऐड होगा, 15C12। 15C12। 15C12 तक। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? सर लास्ट sir. वाले में 16 आएगा सर ना? सबसे 1 1 प्लस 12 वाले तक 1 1 प्लस 1 सब में। नहीं मल्टीप्लाई होगा ना, 10 बॉल, ये तो इसके ये दोनों साथ में, तो ये इनका प्रोडक्ट होगा, बाकी सबका ऐड। दिस एंड इसमें तो एंड की कंडीशन है, तो इसका एक तरीका इंटू वन इंटू वन इंटू वन। ठीक है, आइडेंटिकल बॉल सिलेक्ट करने का एक तरीका है ना, तो वो तो इसके साथ प्रोडक्ट में होगा। बाकी सब केसेस में और है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। 12 बॉल सिलेक्ट करनी है, या तो इस तरीके से होगी या तो इस तरीके से होगी। मतलब इन सब में और की कंडीशन हो, इनमें आपस में क्या है, एंड की कंडीशन है। क्लियर है? सर 12 डिफरेंट वाली में तो 16 बॉल्स है ना डिफरेंट। बॉल्स डिफरेंट कितनी, 15 है ना। हाँ सर, तो 15 में 12 सिलेक्ट करेंगे। 15 में से 12 सिलेक्ट करेंगे ना, 15 डिफरेंट बॉल है। ये दो दो कैटेगरी अलग अलग बांट दी मैंने, 10 आइडेंटिकल बॉल एक जैसी और 15 डिफरेंट बॉल अलग। तो एक बार मैंने क्या करी, 10 और 10 आइडेंटिकल ले ली, 2 डिफरेंट, तो टोटल 12 हो गई। और लास्ट वाले में केस में क्या ले ली, इन 15 में से 12 बॉल। आया समझ में? यस सर। और इसमें एक आइडेंटिकल 11 डिफरेंट, ये भी यहाँ पे ऑलरेडी कंसीडर हो चुका, तो सारे केस आ गए। सर 9 आइडेंटिकल के लिए तो हम करेंगे, वो वाला हमने नहीं किया। 9 आइडेंटिकल ये तो रहा। हाँ सर, मतलब वो मैं पूछ रहा हूँ कि 10C9 भी होगा, 10C8 भी होगा ना फिर? वही तो नहीं होगा, वही तो समझाया मैंने इतनी देर में कि सर वही सब। 10 आइडेंटिकल बॉल में से एक बॉल सिलेक्ट करो, 2 बॉल सिलेक्ट करो, 9 बॉल सिलेक्ट करो या 4 बॉल सिलेक्ट करो, सबको सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है। इसलिए सब में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 1। ये आइडेंटिकल जितने भी केस है इन सबका एक ही तरीका है। आइडेंटिकल बॉल को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका, उसमें कभी भी एनसीआर का फॉर्मूला नहीं लगता है।
एनसीआर का फॉर्मूला सिर्फ किस में लगेगा, डिफरेंट वाले में। एनसीआर का फॉर्मूला डिफरेंट वाले में। बोलो समझ में आया क्या ये? यस सर। Yes. ठीक है। तो 10 आइडेंटिकल थी, 15 डिफरेंट थी। तो आइडेंटिकल का आप ध्यान रखना, आइडेंटिकल केसेस को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है। मैंने 3-4 बार बोल चुका हूँ, क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्योंकि Yes, sir. वो एक ही तरीका होगा। चॉकलेट सिलेक्ट करो, एप्पल सिलेक्ट करो, कुछ भी सिलेक्ट करो, एक एक सिलेक्ट करो कि दो सिलेक्ट करो कि 5 सिलेक्ट करो, सबका तरीका एक ही होगा। ठीक है, तो सारे केसेस का फॉर्मूला होगा 1। सिर्फ अपन को काउंट किसके लिए करना है, डिफरेंट के लिए। तो डिफरेंट में एक बार मान लो कि सारे फर्स्ट वाला क्या केस था अपना, 10 आइडेंटिकल, कितने ले लेने थे, 12 ना। अच्छा, तो 12 में से 10 आइडेंटिकल, 2 डिफरेंट, फिर 9 आइडेंटिकल, 3 डिफरेंट, 8 आइडेंटिकल, 4 डिफरेंट, और ये चलता जाएगा 0 आइडेंटिकल और 12 डिफरेंट। ये सारे केस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो पहले केस का तरीका कितना हो जाएगा, 15C2, फिर हो जाएगा 15C3, 15C4, लास्ट जाएगा आपका 15C12 तक। इन सबका एडिशन आपका आंसर आएगा। और आइडेंटिकल बॉल का सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा, तो इंटू इंटू 1 हो जाएगा इनके साथ। क्योंकि हर हर केस में इस देखो ये और ये है, इसका तरीका एक, इसका तरीका 15C2, इसका वापिस तरीका एक, इसका तरीका 15C3, इसका तरीका वापिस एक, इसका तरीका 15C4। क्या ये समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. ओके। अब देखो बाइनोमियल में एक चीज होती है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टिल NCN, इस सबका फॉर्मूला का एडिशन कितना होता है, याद है किसी को? 2 की पावर n होता है। कितना होता है, 2 की पावर n। ये कैसे आया देख लो। ये एक्सपेंशन पता है, x प्लस वाई की पावर n का, ये पिछली क्लास में बताया था मैंने। NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर अप टिल NCN y की पावर n। क्या ये सबको बेसिक पता है? बोलो। ये यस सर। एक्सपेंशन नहीं पता तो याद रख लेना। अब दोनों तरफ इक्वेशन की दोनों तरफ x और y की वैल्यू अगर 1 रख दें, इक्वेशन की दोनों तरफ x और y की वैल्यू 1 रख दे, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 की पावर n इक्वल टू, यहाँ पे ये सब 1 हो जाएंगे प्रोडक्ट में, ये सब क्या हो जाएंगे 1, कि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता, बचेगा क्या सिर्फ आपके पास NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टिल NCN। क्या क्लियर है? यस सर। तो सारे कोफिशिएंट का सम 0 से लेके n तक का सम हमेशा कितना होता है, 2 की पावर n। n मतलब ये जो ऊपर टर्म है। अब वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर 15 की बात करूं, तो 15C0 15C1 से लेके 15C15 तक का सम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 15। क्या है समझ में आता है? अगर n की जगह 15 रख दूंगा तो, देखो ध्यान से। यस सर। क्लियर है? अब इसमें से मुझे कौन सा चाहिए था उस क्वेश्चन में, 15C 2 से चालू हुआ था ना अपना, यस सर, 2 से हुआ था। 2 से चालू हुआ तो कहां तक गया था, 15C 12 तक। तो उसका सम अगर निकालना है, तो इस पूरे में से ये कुछ जो बच्चे हुए ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यस सर, तो माइनस। 2 से लेके 12 तक का अगर सम मुझे निकालना है, तो देखो 2 की पावर 15 में क्या माइनस हो जाएगा, 15C0, 15C0 होता है 1, 15C1 मतलब 15, 15 में से एक लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस 5, और क्या क्या बचेगा इधर, 13 14 15। मतलब एक तरीका 15 सिखा काटे रहा हूँ। तो हाँ 13 15C1 भी 1 होगा, 15C14 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 15C14 की वैल्यू भी 15 आती है, बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कभी कभी इस फॉर्मेट में अगर लिखे तो। सर मैं तो दूसरा फॉर्मेट सोच रहा है कि ना, जैसे होता है ना कि 15C3 को हम लिख सकते हैं 15C12, तो उसके हिसाब से मैंने इसे 2 कर दिया था। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो, अब एक और नेक्स्ट टाइप का होता है ये वाले फॉर्मूले। एक सेकेंड, इसको को सिखाता हूँ मैं, पहले 1 मिनट। इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझो। नट गई क्या? Yes, sir. First screen. एक मिनट।
अब समझो ध्यान से, क्या तरीका था वो। जैसे मान लो मेरे पास अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, उस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ। उसके पहले एक काम करो, एक क्वेश्चन एक ट्राई करो, उसके बाद इसको समझाता हूँ। तो एक बार लास्ट में लेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। एक काम करो, ये ट्राई करो पहले, पहले 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला सब लोग एक बार ट्राई कर लो, 2021 में आया था। द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड वोवेल सो दैट द ऑल द कॉन्सोनेंट्स नेवर अकर टुगेदर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो अपन क्या क्या तरीका अपनाए कि सारे के सारे कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आना चाहिए, सारे के सारे। तो क्या करें? सर इसमें जो कॉन्सोनेंट है वो ले लेंगे, अलग कर लेंगे। हाँ नहीं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देखो इसको क्वेश्चन कभी भी आए ना, इसको करने का एक तरीका होता है, ध्यान से सुनो। टोटल जब में से ऐसा, माइनस कर देंगे। हाँ वेरी गुड, टोटल में से माइनस कर देना। जब भी ऐसा बोले कि सारे एक साथ नहीं होना चाहिए, तो क्या करो, टोटल तरीके में से, ये सबसे आसान तरीका होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। ये सबसे बेस्ट आसान तरीका, ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। उसमें तो बचे हुए तरीके में वो आ जाएंगे जिसमें सारे कॉन्सोनेंट साथ में नहीं है। तो ये करो और बताओ कितना आंसर आएगा। सर 576 आएगा। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी आंसर निकालो, चेक करो। आया आंसर? यस सर आ गया है। ठीक है, तो देखो वोवेल्स के अंदर 24। कितने लेटर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे डिफरेंट ही, कोई भी सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट देखो वोवेल कौन कौन है इसमें, एक ये, बस ये दो ही आए थी, है ना, दो ही है। यस सर। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। 4 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। सारे लेटर्स को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। ऐसे जिसमें कॉन्सोनेंट साथ में हो, मतलब इनको बॉक्स में रख देंगे। तो वी डब्ल्यू एल और एस, इनको बॉक्स में रख, तो बचेगा क्या, ओ और ई। तो टोटल अपने पास कितने लेटर हो गए, अब 3 लेटर। 4 टोटल लेटर फैक्टोरियल कितने हो गए, 3। 3 लेटर को अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 3 फैक्टोरियल। और इन यस चार सर। कॉन्सोनेंट को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 720। 720 × 6 × 24, ठीक है। 144 होगा सर। हाँ, तो इन दोनों को माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. 432 है ठीक। Yes, sir. सर, 432 है ऑप्शन में। ऑप्शन नहीं, जो भी है ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला करो जल्दी से। हाँ सर। ठीक है, ऑप्शन अब याद थोड़ी है, वो क्वेश्चन टाइप किया था।
तो ये कराया था आज 3 में क्वेश्चन, ऐसा कुछ याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो Yes, sir. 2021 में आया हुआ था हाँ ये, सर। एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा वो एक बार सीख लेना, जिसको आ रहा वो अपना ट्राई करते रहो और फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करो। टोटल नंबर है 4, 1 2 2 और 3। तो इन 4 नंबर से टोटल कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं, पहले वो निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स, पहले ये पता कर लेंगे कि टोटल कितने 4 डिजिट नंबर पॉसिबल है। तो कितने होंगे बताओ? 4 factorial 12 हाँ, होंगे 4 सर, फैक्टोरियल, फिर by 2 1 2 फैक्टोरियल। 1 2 फैक्टोरियल, ये तरीका होगा। टोटल 4 नंबर को अरेंज करने का तरीका होता है 4 फैक्टोरियल, इसमें 2 नंबर 2 बार रिपीट होते हैं, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3, और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 12 नंबर। ठीक है, मतलब बेसिकली 12 नंबर ऐसे होंगे जो इनसे बन सकते हैं। ऐसे कितने नंबर होंगे? 12। उन 12 का अपन को 12 नंबर का क्या करना है? सम करना है। ठीक है, तो अब 12 नंबर है, डिजिट कितने हैं? 4। तो हर डिजिट कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। बार। हर डिजिट कितनी बार आएगा? 3 3 बार, क्योंकि बराबर एकदम बराबर बटने चाहिए। तो मतलब ये भी 3 बार आएगा, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, और ये भी 3 टाइम। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 3 कितना हो जाएगा? 12। तो 1 1 1 3 बार आएगा, कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स। 2 कितनी बार आ जाएगा? 6 6 टाइम्स। 6 और 3 times. कितनी बार आएगा? 3 टाइम, 3 राइट। ठीक है, तो इसका अगर पहली रो का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 कितनी बार आया? 3 बार आया। 2 कितनी बार आया? 6 बार। और 3 कितनी बार आया? 3 बार। तो ये किसका सम हो गया? यूनिट प्लेस का। ये किसका हो गया? यूनिट प्लेस का। क्लियर है? यस सर। बस ये सम हो गया। बस इसको अपन को क्या करना, अब हर पोजीशन पे यही सम बनेगा। हर पोजीशन पे क्या बनेगा? ये यूनिट्स पे भी यही बनेगा, टेंस पे भी यही बनेगा, 100 पे और 1000 पे भी यही बनेगा। बस अंतर क्या आएगा? टेंस वाले में इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा, टेंस वाले में इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा? 10। यूनिट वाले में 1, तो इसमें क्या लिख देंगे? 1 प्लस 10 प्लस 100 का हो जाएगा 10 की पावर 2, और 1000 का क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? यस सर। इसका ए ऑप्शन है क्या? हाँ, ए ऑप्शन है। तो हो जाएगा 1000, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, ये आएगा क्या इन सबका एडिशन? यस सर। ठीक है, यस और इसमें देखो ये मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 12 प्लस 9। ठीक है, तो हो जाएगा 1 1 1 1 24 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो जाएगा? 24 24। होगा सर। तो 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बता दिया था दिन में यस आपको ऑलरेडी। सर। ओके, यस देखो ये ऐसे क्वेश्चन आए आए 2 3 बार, अब तो आप कर सकते हो डायरेक्ट, फटाफट हो जाएंगे अब। ठीक है, तो मैंने आपको कहा भी था इतनी कैलकुलेशन लेंदी नहीं आएगी, बस वो प्रैक्टिस के लिए दिन में लेंदी क्वेश्चन लिया था, बाकी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आती है डिक्शनरी वाली, और ये आजकल पूछ रहे हैं बार बार, तो ये हो सकता है कि इस साल आ जाए, तो इसको करके चले जाओ एक बार। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर इज टू बी परम्यूटेड सो दैट द डिक्शनरी, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? तो कभी कभी वर्ड यूज करेंगे पोजीशन या फिर रैंक। रैंक पोजीशन मतलब उसकी वो कितने नंबर पे आएगा डिक्शनरी में, ये पूछा गया। तो इसको तरीका सीख लो ध्यान से, जिसको नहीं आता वो सीख लो, जिसको आता है वो अपना सॉल्व करके आंसर निकालो। तो टोटल इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। टोटल कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स। अब यहाँ पे ये अच्छा है कि रिपीट नहीं हो रहा है, अगर मान लो रिपीट हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ बन जाता। ठीक है, वो भी अपन तरीके देखते हैं बाद में, फिलहाल अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6। और अब डिक्शनरी में ये वाला नंबर को, ये वाला जो वर्ड है किस नंबर पे आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा, मतलब कितने नंबर कितने वर्ड्स के बाद आएगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इसमें के लेटर इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा इन सब में? ई।
ई आएगा। ई के बाद H. एच, हाँ ई के बाद एच, फिर पी क्यू आर, एम एन ओ डब्ल्यू पी क्यू आर, तो ओ एम आई आएगा ना, ओ आई एम ओ M. एम, ओ आई एम एम आई ओ, के ओ एम एन ओ डब्ल्यू पी क्यू आर एस टी। आर। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा लेटर का अल्फाबेटिकली। क्या क्लियर है यहाँ तक? Sir. ठीक है, ओके। अब एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने, 1 2 3 4 5। हाँ अब बताओ ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, 5। बोलो। नहीं, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड। अब यहाँ पे जगह कितनी है, 5 जगह, Sir, लेटर 5 कितने हैं, 5। factorial. 5 लोगों को 5 5 जगह पे बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे 5 लोगों को 5 अलग अलग तरीके से बिठा सकता हूँ और हर तरीके का कोई ना कोई डिफरेंट वर्ड देगा, तो 5 लोगों को 5 जगह पे बिठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल मतलब 120। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब ई वाले सारे वर्ड कर लिए काउंट अपन ने। अगर ई के बाद कौन आएगा अगला, H. एच आएगा, वेरी गुड। अब वापस जब इस यहाँ पे एच फिक्स हो जाएगा तो एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, अगेन यहाँ पे 5 वर्ड है ना, 5 फैक्टोरियल, वेरी गुड। 5 वर्ड है, 5 वर्ड को वापस से 5 जगह पे अरेंज करना, तो एच से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने डिफरेंट वर्ड बनेंगे, 120 बनेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, एच के बाद मतलब कि क्या आएगा, सर इसमें पूछना था कि जो आपने 5 वर्ड बोला है ना, मतलब कि एक वर्ड एक जगह पे आएगा, मतलब 5 स्पेस है तो 5 वर्ड हो गए। 5 लेटर है ना, तो 5 लेटर को 5 जगह पे बिठाऊंगा तो जितने भी तरीके होंगे अलग अलग, वो सारे डिफरेंट वर्ड होंगे ना। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक जगह पे 5 लेटर नहीं आ सकते एक ही जगह पर। एक जगह पे 5 कैसे आएंगे, ये 5 टोटल लेटर कितने हैं, 6, और 6 जगह, 6 लेटर के लिए 6 जगह सिलेक्ट करी हुई है ना। यहाँ पे मैं एबीसीडी थोड़ी रख दूंगा, बाकी जगह क्या रखूंगा। ओके सर। यहाँ पे 5 ऑप्शन है। ओके सर। नहीं सर, जैसे गिनती में हो रही थी ना, एक जगह 10 आ रहे थे, वही पूछ रहे थे। ये समझ में आ रहा है जो सिखा रहा हूँ? यस सर। ठीक है, इसको समझो ध्यान से, नहीं तो क्वेश्चन होंगे नहीं। ये तरीका समझ लो, बेसिक तरीका जो है। अब स्टार्ट कैसे होंगे, अगला बताओ जल्दी से। सर इसके बाद M लिखेंगे। एम आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, एम। अब ध्यान से दो, अब एम तो मुझे चाहिए, ठीक है। अब एम के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा, ई, वेरी गुड। एम के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा, ई। पर क्या ई चाहिए क्या मुझे, नहीं। तो अब ये वाले वर्ड भी मुझे काउंट करने पड़ेंगे, तो एम और ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे बताओ, 4 फैक्टोरियल। क्योंकि अब देखो वापस से 4 लेटर बच गए, 4 लेटर को 4 जगह पे अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। क्लियर है? सर यहाँ पे ई कैसे आया? पहले अगर एम आ गया, एम के बाद वापस अगला अल्फाबेट आएगा ना, अगला पहला अल्फाबेट कौन सा, ई है ना। सर मैंने इसका आंसर निकाल लिया। क्या कह रहे हो? आंसर आ गया सर। हाँ ठीक है, पहले समझाने दो, बाकी लोग समझ में आ रहा है? नहीं सर, एम ई आया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ओ भी आ सकता है ना सर, ये थोड़ा समझ में आया ई वाला। वो आएगा ना, इसके बाद आएगा, वो अभी नहीं आएगा ना। सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा ना। अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में कैसे देखते हैं, पहले ए वाले वर्ड आते हैं, फिर ए बी वाले वर्ड आते हैं, फिर ए सी वाले वर्ड आते हैं, ऐसे आते हैं। यस सर। फिर एम आएगा तो एम के साथ सबसे पहले कौन सा आएगा, ए वाला वर्ड, फिर एम के साथ बी वाला वर्ड आएगा, फिर एम के साथ कौन सा आएगा, सी वाला वर्ड आएगा। तो अगर यहाँ पे एम फिक्स हो गया, एम अभी फिक्स कर दिया मैंने, तो एम के बाद अगला लेटर सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा ना। Yes, sir. क्लियर है? यस, मतलब कि सर ऊपर एच एच जो फिक्स था, एच की जगह ई क्यों नहीं आया? उसमें भी तो सर ई आ सकता था। यहाँ ले तो लिया ई, नहीं सर, नीचे वाले में एच जो आपने लिखा है वो उस यहाँ वाले पे, में। यस सर, यहाँ पर। यहाँ पे कर दिया ना अपने 5 फैक्टोरियल में। ओके सर। यहाँ पे ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे ई भी आ चुका है, सारे वर्ड आ गए यहाँ पे। अब मुझे एम को चाहिए ना, तो एम को मुझे फिक्स कर दिया है, क्योंकि एम मुझे चाहिए। एम के बाद अगला लेटर क्या देखा कि एम के बाद अब अगला क्या आएगा, ई आएगा। तो एम और ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब एम और ई के बाद वापिस एम, एम के साथ और क्या क्या आएगा, ई हो गया। ई के बाद क्या आएगा, H. एच। ई के बाद क्या आएगा अगला, एच। तो एम और एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, 4 factorial. 4 फैक्टोरियल। एम और एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। अब एम के साथ एच आ चुका है, अब एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद क्या आएगा, ओ। ओ आएगा, आएगा ओ। Yes, sir. अब एम और ओ तो चाहिए मुझे, तो इन दोनों को आप फिक्स कर देते हैं। अब
अगला लेटर वापस देखो, अब एम और ओ आ चुके हैं, अब अल्फाबेटिकल में वापस स्टार्टिंग से होगा, तो एम और ओ के बाद अगला स्टार्ट कहाँ से होगा? ई। किससे होगा? ई से। एम और ओ आ चुके हैं, अब किससे स्टार्ट होगा? ई, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई। तो एम और ई से इसके कितने लेटर बनेंगे? अब 3 लेटर 3 जगह, बोलो। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, मतलब ये हो गया 9। कितना हो गया? 9। अब ई हो गया, ई के बाद क्या आएगा? एच आएगा। एच। तो एम और ओ फिक्स हो गए, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या रख दिया? एच रख दिया। वापस कितनी जगह? 3 जगह, 3 जगह पे 3 लेटर को बिठाना है। 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। 6। कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? अब यस एच के सर। बाद अगला क्या आ जाएगा? आर। एच के बाद अगला क्या आ जाएगा? आर। वापिस से एमओआर से, एमओआर से बनने वाले कितने वर्ड बनेंगे? 3 फैक्टोरियल, 3 6। फैक्टोरियल। मतलब इसके पहले ये सब आते जाएंगे। मतलब समझ में आ रहा है? यहां तक वर्ड बनते जाएंगे। अब आर वाले सारे कंप्लीट हो गए। अब एम ओ, आर के बाद क्या बनेगा? टी। आर के बाद क्या बनेगा? टी। मतलब एम ओ टी के पहले इतने वर्ड आ चुके होंगे, इतने वर्ड आ चुके होंगे। अब एम ओ टी मुझे चाहिए। अब कितने वर्ड बचे वापस? 3। यस सर। है ना? एम ओ टी चाहिए, तो अब एम ओ टी के बाद इस एम ओ टी के बाद अगला वर्ड क्या आएगा? ई। ई। अगला वर्ड क्या आएगा? ई। ई चाहिए क्या? नहीं। आ रहा है समझ में? यस सर। अब बची कितनी जगह? दो। दो जगहों पे भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2। अब ई के बाद अगला कौन सा आएगा? एच आएगा। एमओटी फिक्स हो गया। एमओटी फिक्स हो गया। अब ई की जगह क्या आ जाएगा? एच। एच चाहिए मुझे, तो एच को भी फिक्स कर दो। फिर एच के बाद क्या आएगा? ई। एमओटी फिक्स हो गया, एच आ गया, है ना? एच के बाद क्या आएगा? वापिस से ई ई। से स्टार्ट होगा। वापिस से किससे स्टार्ट होगा? ई, और लास्ट वाला वर्ड क्या हो जाएगा? आर। तो मतलब ये मेरा वो वाला वर्ड होगा फाइनल। देखो ध्यान से, वापिस से मैं बता रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ कि एम ओ टी एच ई आर के पहले कितने वर्ड आएंगे ये पूछा गया था। तो सबसे पहले मैंने देखा ई से बनने वाले टोटल वर्ड कितने होंगे? 120। एच से बनने वाले टोटल वर्ड कितने होंगे? 120। ये मुझे चाहिए ही नहीं ना, तो ये तो इसके पहले आते जाएंगे, तो इनको काउंट करता गया। फिर अगले स्टार्ट होंगे एम से। एम के बाद जस्ट बाद कौन सा आएगा? ई आएगा। एम और ई से स्टार्ट होंगे वर्ड, तो एम और ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? 24। तो ये भी नहीं चाहिए। फिर एम और एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? वो ये भी 24, तो ये भी नहीं चाहिए। फिर जैसे ही एच हटेगा, एच के बाद कौन आएगा? ओ। तो ओ तो चाहिए था। तो एम और ओ, ओ के बाद फिर वापस अगला क्या सिलेक्ट किया? वापस से ई। वापस क्या सिलेक्ट किया? ई। तो एम और ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। फिर एम ओ, ई के बाद क्या आएगा? वापस एच। फिर ई, एच के बाद आर। फिर आर के बाद टी। अब टी तक मुझे चाहिए था, टी के बाद मुझे क्या चाहिए था? अब टी तक हो गया। अब टी के बाद वापस नंबर किसका आएगा? ई का नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा? ई। अब ई नहीं चाहिए था, तो बचे हुए 2 जगह को भरने का तरीका 2 फैक्टोरियल। अब ई के बाद क्या बच रहा था? एच। तो यहाँ पे आएगा एच, और एच के बाद वापस अपने आप ई और आर ही आएगा। मतलब इसके जो अगला वर्ड आएगा, इसका नेक्स्ट वर्ड जो भी होगा, यहाँ पे एम ओ टी तो फिक्स हो गए। ई के बाद अगली पोजीशन किसकी आएगी? एच की आएगी। एच जैसे ही आया, अब एच के बाद बच्चा क्या? ई और आर। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ई आएगा और आएगा आर आएगा, और यही नंबर मुझे चाहिए था। तो यही नंबर की मुझे पोजीशन करनी कि ये रैंक कौन सी है। जिसको काउंट कर लोगे आप, तो इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। इन सबको ऐड कर दोगे, और ये वाला, इसमें ये वाला 3 में पोजीशन, आ रहा है। तो क्या आएगा? 309। कितना आ जाएगा? 309 पोजीशन पे मदर वर्ड आएगा। क्लियर है? थोड़ी और प्रैक्टिस घर पे कर लेना, जिसको ये तरीके नहीं आते। 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेना। बाकी ये तरीका होता है, एक एक करके अपन वर्ड गिनते जाते हैं। फिर जो पोजीशन जो चाहिए, जो चाहिए उसको फिक्स कर लेते हैं, फिर अगला वर्ड देखते हैं। जो चाहिए उसको फिक्स कर लेते हैं, फिर क्या देखते हैं? अगला वर्ड। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। ठीक है, घर पे एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, वापस इसको सुन लेना, एक बार खुद से ट्राई करना, तो समझ में आए। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए। लॉजिकल, एक्चुअली लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको खुद से थोड़ी मेहनत घर पे जाके करना, कि ऐसा क्यों हो रहा, तो अपने आप लॉजिक समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया। ठीक है? और 1-2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेना, तो अपना आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट कर लो।
आया आंसर क्या? 3 डिजिट नंबर बनाना है, डिजिट्स क्या क्या अवेलेबल है? 0, 1, 3, 4, 6 और 7। सबसे बोला बोला इवन, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करो। तो इवन होने के लिए क्या करते हैं? लास्ट पोजीशन पे क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? 0, 4, बताओ। 6, 4. या तो 0, या तो 4, या तो 6। 4 वेरी गुड। 6 अब प्रॉब्लम क्या है? 0 की है। अगर अब 0 यहाँ यूज हो गया तो फिर यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे 0 को यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. तो इस 0 को थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इस 0 के लिए पहले अलग केस बना। मान लो यहाँ पे इसको 0 को फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? 0 को फिक्स। तो 0 से एंड होने वाले नंबर कितने होंगे ये पता कर लो पहले। बताओ। तो इसको भरने कितने तरीके और इसको भरने कितने तरीके? मान लो 0 चला गया, अब कितने डिजिट बचे अपने पास? नहीं, fine. 5 बचे। तो इन 5 में से कोई एक नंबर आ जाएगा, तो 5 में से कोई एक नंबर इधर चला। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो बचे कितने? 4। क्या है, समझ में आ गया? तो 0 से एंड होने वाले टोटल नंबर कितने बनेंगे? 20। Yes, sir. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, हाँ। Yes, अब sir. अब मान लो लास्ट पोजीशन के लिए 0 नहीं सिलेक्ट करते, अब लास्ट पोजीशन के लिए मैं बोलता हूँ या तो 4 या तो 6। तो इस पोजीशन को भरने कितने तरीके? 2 बोलो। 2. 2 तरीके। इस चार। पोजीशन को भरने कितने तरीके? 2। क्या क्लियर है? Yes, sir. दोनों में से कोई एक आ जाएगा। Yes, sir. अब फर्स्ट पोजीशन पे 0 आ सकता है क्या? No, sir. नहीं, 0 नहीं आ सकता। तो No, फर्स्ट sir. पोजीशन के लिए क्या क्या ऑप्शन बचे? या तो 1, या तो 3, या तो 7, है ना? और दूसरा मान लो एक जो जो या तो 4 या 6 में से जो एक बच जाएगा वो भी इसके लिए बच जाएगा। Yes, sir. तो टोटल पहली पोजीशन को भरने के कितने तरीके हो गए? 4. 4 तरीके, क्योंकि 4 यहाँ पे तो एक ही नंबर यूज होगा ना, तो बचा हुआ नंबर यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे अगर 6 यूज हुआ तो यहाँ पे 4 आ सकता है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब टोटल कितने डिजिट थे मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में से 2 जगह भर चुकी है, कितनी जगह बची है? कितने डिजिट बचे हैं? 4 बचे। 6 में से 2 Yes, sir. डिजिट मैंने भर दिए, अब कितने बचे? 4। तो 4 को भरने के तरीके 4। Sir, टोटल second place पर 0 भी काउंट हो जाएगा ना फिर? हाँ, सेकंड पेज पे 0 आ सकता है। अब 0 आ सकता है सेकंड पेज पे। 0 आने की कोई दिक्कत नहीं, उससे नंबर 3 डिजिट ही रहेगा मेरा। फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता था, क्योंकि नंबर 2 डिजिट हो जाता। क्वेश्चन में हमको बोला था 3 डिजिट बनाना है। क्लियर है? Okay. Yes, sir. तो अब सेकंड पोजीशन पे 0 आ सकता है। अब देखो, यहाँ पे एक नंबर यूज हो चुका है, यहाँ पे एक नंबर यूज हो चुका है। तो मान लो ये 4 और 6 यूज हो चुके हैं, तो बच्चे कितने नंबर में पास? मतलब बेसिकली 4 नंबर बचेंगे। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 32। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 52. 52। इसलिए मैंने 0 को क्या कर लिया? अलग कर लिया, क्योंकि अगर 0 लास्ट में आ गया तो पहली 2 पोजीशन पे नहीं आएगा, और 0 लास्ट में नहीं आ रहा तो पहली बीच में आ सकता है सिर्फ। क्लियर है? Yes, sir. ओके। थोड़ा बहुत समझ सर में आ रहा इसके है आप लोगों को? क्वेश्चन तुम मेरे को एक स्टैट के क्वेश्चन में हेल्प कर दोगे? वो एक क्या टाइप हुआ? का क्वेश्चन कैसे रहा है? क्या कह रहे हो? ये वाले क्वेश्चन जैसे अगर होगा तो मेरे को चैट का एक क्वेश्चन है वो बता दोगे? उसमें ना एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वो 2 या 3 बार आ रखा है और वही पॉइंट फंस रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, बताओ? सर जैसे वो क्वेश्चन जनरली क्या है कि सीक्वेंस दे रखी है और उसमें 2 एलिमेंट्स मिसिंग है, मीन और वेरिएंस दे रखा है मेरे को। और एक्चुअली मेरे को जो अननोन टर्म्स है ना वही निकालनी होती है, उसी से आगे थोड़ा छोटा मोटा काम होता है उसके आगे तो। और जनरली बस वो 2 डिजिट्स निकालनी होती हैं। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं, एक x प्लस वाई की और एक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। हम्म। तो मैं ये जान रहा था कि मैं निकाल कैसे लूं, क्योंकि ना कई बार आंसर कॉम उसमें चले जा रहे हैं। एक बार तो इक्वेशन सॉल्व हो गई थी उसकी, जो मैंने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab करके लिया था, तो उससे एक बार हो गया। लेकिन कई बार ना इक्वेशन मिड टर्म स्प्लिट से हो नहीं रही थी, और वैसे वाला आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा था। ठीक तो है, मैं मुझे वो आपको जैसे क्वेश्चन भेजना, क्योंकि ये तरीके दो ऐसे एग्जांपल 2 ऑलरेडी मैंने इलस्ट्रेशन में लिए हुए तो याद है सबको? आपके ए बी पीवाई वाले, वाले पीडीएफ नहीं है सर? Yes, sir. उसमें मैंने 2 इलस्ट्रेशन लिए। का कैलकुलेशन मुझे भेजना, देख कहाँ पे अटक रहे हो, तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा वापिस। हो सकता है आपकी कहीं मिस्टेक हो रही हो, मुझे सॉल्यूशन भेजना आपने जो किया है। ठीक है सर। हाँ। अब देखो, एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ये भी होती है, इसमें वो फॉर्मूला लगता है। आपको मैंने पीएनसी पढ़ाते टाइम एक फॉर्मूला अप्लाई करवाया था, एनसीआर प्लस एनसी एन माइनस आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। याद है? कुछ प्रॉपर्टी होती है एक, Yes, sir. Yes, sir. ये होता है किसके बराबर? आई थिंक n+1 सी आर के बराबर होता है, ऐसा कुछ होता है। चेक करो एक बार, ये याद है क्या? होता है सर ऐसा। ठीक है, इसको लिख लेना अगर याद नहीं हो तो।
सर आपने अभी कुछ पढ़ाया था, मैं लीव हो गया था। हाँ नहीं, ये अभी तो वो एक बच्चा डाउट पूछ रहा था स्टेट्स का, तो वही बताया था। एक में नहीं ये नहीं सर, होता है। इससे पहले, इससे एक और क्वेश्चन के पहले आपने कोई क्वेश्चन कराया था? नहीं नहीं, ये पहला ही क्वेश्चन है अभी। नहीं सर, एक और क्वेश्चन था ना, इसलिए। ये वाला था, ये तभी कराया ना। ओके सर। नहीं सर, आपने बोला था ये कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो कॉन्सेप्ट आपने बता दिया है क्या? ना ना, वो बाकी है अभी, वो तो पूरा, वो थोड़ा टाइम ओके लगेगा उसको बताने में। एक मिनट, ये फॉर्मूला थोड़ा चेक करेक्ट कर लेना। NCR प्लस NCR प्लस 1 ऐसा कुछ था, हाँ, इक्वल टू N R-1 होता है सर। R-1, हाँ सॉरी, R-1 NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1 CR, ऐसा कुछ था ना। यस सर, यही यस होता सर, है। यही। हाँ, ये मैंने बताया भी था जब PNC पढ़ाया था, तो जिन बच्चों ने अटेंड करी हुई क्लास उनको थोड़ा ध्यान होगा। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे मैंने। NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1 CR। यहाँ पे आपको कौन सा, देखो यहाँ पे कौन सा आएगा, जो R, जो दोनों में से जो ज्यादा नंबर होता है, R और R-1 में से बड़ा कौन होगा, R होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और ऊपर अगर N सेम है तो ये हो जाएगा N+1। ये कितना हो जाएगा, N+1। और इनमें अगर डिफरेंस 1 का है, इनमें अगर डिफरेंस 1 का है, तो जो बड़ा वाला है वो यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? यस सर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा है मैंने 7C4 प्लस 7C3, तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8C4। 8, देखो दोनों जगह 7 है, दोनों जगह डिफरेंस 1 है, और 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4। 4। यस सर। आगे समझ में? यस तो ये सर। फॉर्मूला याद रख लेना, फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा आपको। अब मान लो ऐसा लिखा 13C10 प्लस 13C11, बताओ। 14C11। 14C11। क्लियर है सबको? ओके, Yes, वेरी sir. गुड। चलो यस अब इस सर। क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आ सकता है, मतलब ऐसे एक दो बार पूछे गए हैं। इसको करने का तरीका क्या होता है वो समझते हैं। अब यहाँ पे समेशन दिया हुआ है, बोला आर कहां से कहां तक, 0 से लेके 20 तक। इसका मतलब क्या होता है, आर को 0 से लेके 20 तक रखोगे, सबका क्या कर दोगे सम, तो आर को जब 0 रखोगे तो कितना आएगा? 50C6। हाँ 50C6। फिर आर को क्या रखेंगे, 1, फिर प्लस रखेंगे बीच में, आर को 1 रखो, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा? 49। 49C6। फिर क्या आएगा, 48C6, चलता जाएगा। और लास्ट में आर को जब रख देंगे 20, तो कितना आ जाएगा? 30C6। 30C6। अब ये क्वेश्चन है, इसका सम मुझे सिंप्लीफाई करके लिखना क्या होगा। अब देखो फॉर्मूले में तो क्या था, फॉर्मूले में ऊपर ऊपर एन सेम था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चेंज होता जा रहा है। और लेकिन एक चीज है इसमें, एन से ये क्या बन रहा है, N+1 बन रहा है। एन से क्या बन रहा है, N+1 एक्स्ट्रा बन रहा है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, हर देखो इसके पहले क्या आएगा, 30 के पहले वाला टर्म क्या आएगा, 31। यस सर। 31 के पहले क्या आएगा, 32। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो ताकि 31 बन जाए, तो 31 बनाने के लिए क्या ऐड सब्सट्रैक्ट करूं, और नीचे नंबर 6 नीचे, हाँ बताओ। अब देखो यहाँ पे मुझे 31 बनाना है, क्या बनाना है इसको, 31 इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 30C 5। क्या ऐड करूं, 5। हाँ दोनों ऐड करके देख लेते हैं एक बार। अगर मान लो 5 ऐड किया, तो 2 नंबर ऐड किया और मान लो एक सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, तो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, बोलो। 31C6। अब इस फॉर्मूला अप्लाई करो ना, अभी जो सिखाया था, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 31C6। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। और यहाँ पे एक और क्या लिखा होगा इसके पहले वाला, 31C6 लिखा होगा। लेकिन अब इन दोनों को ऐड करने में कुछ फायदा नहीं, मतलब अब ये तो सेम आ गए ना, ये तो कहा गए सेम। तो इससे अच्छा अपन कुछ और देखते हैं। फिर मान लो अगर मैं इसमें 7 ले लेता, अगर क्या लेता, 7, क्योंकि सेम आ गया ना, मुझे तो इसको कम करते जाना है, मुझे क्या करते जाना है, कम करते जाना है। अगर मान लो 7 लेता, 6 के बाद क्या था 7, तो अब इन दोनों का एडिशन कितना आता, 31C7। इनका एडिशन कितना था, 31C7। वेरी गुड। अब जब मैं इसको इसके साथ लग करता, तो बताओ इनका एडिशन कितना आता, 32C7। 32C7। क्या समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब इस 31 के पहले जस्ट नंबर के पहले वाला कौन सा नंबर होता, 32C6 होता, वो वापस इसके साथ कंबाइन हो जाता। यस सर। वो इसके साथ वापस कंबाइन होके क्या आता, 33C7। आ रहा है समझ में?
यस ऐसे सर सारे कंबाइन होते 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 जा रहे हैं। आ रहा है देखो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस ये नंबर जब इसके साथ कंबाइन हुआ तो ये जो नंबर था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इसके एक एक्स्ट्रा में और C7 में। ये नंबर किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। यस सर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, 30C7 इसके साथ ऐड हुआ तो ये हो गया 31C7। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया 32C7। ये किसमें कन्वर्ट हो गया 32C7। फिर अगला वाला किसमें कन्वर्ट हो गया 33C7। तो ये वाला किसमें कन्वर्ट होगा, देखो 32 कन्वर्ट हो गया 33 में, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा 50C7 तक हो जाएगा, यस सर। यस सर है ना। और फिर लास्ट में ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा 51 51C7 C7 क्या बनेगा 51C7। अब ये सब कंबाइन होके सिर्फ क्या बच गया 51C7 और लास्ट वाला ये क्या था माइनस दिस। तो देखो 51C7 माइनस 30C7। ठीक है, ये लॉजिकली मतलब एक एक करके कंबाइन करते गए। देखो अच्छा तरीका था ये, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। यस यस सर। सर सर उसमें भी था क्वेश्चन है। टेस्ट में, क्या हुआ, टेस्ट में भी था ऐसा ही क्वेश्चन। आया था। हाँ ठीक है, अब कर यस लोगे सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ये मैंने एक्चुअली कराया भी था जब यस सर पीएनसी कर पढ़ाया लेंगे। था, ऐसे 3 क्वेश्चन कराए थे स्टार्टिंग में जब आपके लेक्चर लगते थे तब। सर इस पर मेरा एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा हाँ सा बता दीजिएगा। हाँ बोलो। सर 50C0 प्लस 51C1 प्लस 52C2 प्लस 53C3 ये 100 तक है। अच्छा इसमें डाउट है कि दूसरा क्वेश्चन है। सर ये दूसरा क्वेश्चन वाला है। नहीं नहीं पहले इसमें इसमें पूछो पहले सब लोग। सर इसमें किसी सर को डाउट ऐसे ही तो पहले है, वो क्लियर कर लो। सर इसमें नहीं है। बाकी लोग देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट तो पूछ लो वापस। इसमें आप एक बार वो घर पे जाके इसको ट्राई करना है, प्लग इन करते जा रहे हैं और हर टर्म देखो क्या बन रही है। एक बार वो देख लो इसको लास्टली फटाफट देखो। जब प्लग इन किया देखो हुआ क्या था कि इस क्वेश्चन में ये मैंने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया। पहले 6 ऐड करके देखा था तो 6 से फायदा नहीं हो रहा था, 7 ऐड करके देखा था इससे फायदा हो गया था, 5 ऐड किया था। तो जब इसको इसके साथ प्लग किया तो ये कन्वर्ट बताओ किस में हो गया था, बोलो 31C7 में कन्वर्ट हो गया था, राइट। हेलो, यस सर इन दोनों को प्लग इन किया तो ये कन्वर्ट हो गया था। जब वो ये वाला इसके साथ प्लग इन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था 32C7। क्लियर है। 7 फिर इसके अगले यस वाला सर ऐसे कन्वर्ट होते जाए। फिर ये वाला बेसिकली जो 31 था वो कन्वर्ट हो गया 32 में, 48 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 49C7 में, है ना। यस फिर सर 49C7 इसके साथ कंबाइन होगा तो ये जो दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 50C7 में। ठीक है, अब ये जब लास्ट वाला आपस में कंबाइन होंगे तो ये वाला कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएगा 51C7। क्लियर है। यस सर। ठीक है, और इसको लास्ट वाले को बस ये सब कन्वर्ट होकर ये सिंगल डिजिट बन गया और ये लास्ट जो अलग से सब्सट्रैक्ट था वो आ गया, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। चलो हाँ, अब मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वो सीख लो फटाफट क्योंकि अब टाइम हो चुका है। मेरी भी एक्चुअली क्लास है वापस 3 बजे, तो उसके पहले मुझे खाना भी खाना है, तुमको पढ़ाना भी है। तो एक काम करो, एक लास्ट छोटी सी चीज सिखा रहा हूँ, एक बार सीखने की कोशिश करना। ये एक्चुअली मैंने पीएनसी में पढ़ाई थी, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर कितनी बज गई, अभी 2:10 हो गए ना। इसको पढ़ाने में 40 मिनट तो लगेंगे मेरे को, और आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास है। एक काम करते हैं, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको अगर हुआ तो क्या कहते हैं, जो मेरा वीडियो है ऑलरेडी बना हुआ वो मैं आपको भेज दूंगा, या फिर अगर हुआ तो कल वाली क्लास में, या फिर रात को अगर टाइम मिल पाया तो आपकी क्लास अगर 9:30 बजे कंप्लीट हो गई तो 9:30 से 10 बजे मैं आपको कवर करा दूंगा, चल जाएगा। यस सर। ठीक है ओके क्योंकि सर है ना, क्योंकि ऐसा अभी टाइम कॉन्सेप्ट भी भी लग रहता है जाएगा, ना, फिर केमिस्ट्री भी हो सकता है क्लास हो कभी तो आपकी। सर क्लास ही ले लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग से थोड़ा कम समझ आता है। सर ठीक कल है ठीक है, मॉर्निंग में ले लीजिएगा क्लास। हाँ मॉर्निंग में तो ही। कल के लिए एक्चुअली टॉपिक अपना कौन सा है, अब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। देखो स्ट्रेट लाइन। पीएनसी में लगभग स्ट्रेट मैंने लाइन आपको है कल। मैक्सिमम वेराइटी कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप अगर मेरे बस ये नोट्स भी देख के एक बार प्रैक्टिस करके चले जाओगे, ठीक है, तो घर पे एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, सर जो मैंने क्वेश्चन कराए उनको एक बार घर पे ट्राई कर लेना। अब जो बची हुई चीजें हैं, ठीक है, एक आधा बस वो थ्योरी है। वो थ्योरी अगर मान लो अगर टाइम मिल पाया तो मैं रात को क्लास लेके, नहीं तो कल वाले लेक्चर में कवर कराने की कोशिश करूंगा। नहीं तो अपना मेन अब अगला टारगेट, अब देखो
पीएनसी में मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, एकदम डीप में ज्यादा इन्वेस्ट मत करना। अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो बस बहुत है। इस चैप्टर में ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर बेसिक आया तो आप अटेम्प्ट कर लोगे जो जितना कराया, लेकिन अगर टफ लेवल का क्वेश्चन आया तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब टाइम किस में इन्वेस्ट करना, अब जो अगले 3 टॉपिक है, अगले 3 हम जो पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन। यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आने ही है। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे अगले 3 टॉपिक से, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन। तो इन पे अब थोड़ा सा अगर आप टाइम दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो अगली क्लास में जैसे अपना टारगेट क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना शायद, स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन मैं कल आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। अब थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल एटलीस्ट एनसीईआरटी का लेवल करके आना, मतलब थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाए तो क्लास के पहले एक बार एनसीईआरटी से ऊपर ऊपर से फॉर्मूले देख लेना, बेसिक लेवल, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन मैंने सेंड किया, बता दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। सर पीएनसी के मिलते जुलते जैसे आज आपने क्वेश्चन कराया वैसे और क्वेश्चन भेज देंगे आप? ठीक है, मैं बनाता हूँ असाइनमेंट, अभी तो नहीं बना पाऊंगा एक्चुअली, मुझे खाना भी खाना और अभी मेरी क्लास भी है। मैं 3, 4, 5 बजे तक भेजता हूँ, चलेगा? ये सही से बिल्कुल। और सर मैं हाँ। ये कह रही थी कि सर जो अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, तो सर उसमें आपने जो 30C मतलब जो 7 आपने माइनस किया, तो वो आपने कैसे पता चला आपको, या ऑप्शन देख के किया आपने? नहीं, वो लास्ट जो डिजिट था ना, लास्ट में अपने पास क्या था, 30C6 था, हाँ। ठीक है। तो उसको पीछे से कंबाइन करते 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 अपन को लास्ट तक आना था, ठीक है। क्योंकि अपन वो जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में क्या था, NCR+1, R-1 और R था ना, तो एक कम लेके मैंने उसके साथ कंबाइन करते हुए आगे बढ़ता गया, ठीक है। ओके ठीक और है। आप ये भी बोल सकते हैं ऑप्शन में अपन को 51 दिया था और वो माइनस दिया हुआ था, तो वहां से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके।